एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी और बबलू दोनों मिलकर अपने खेत में अंगूर की खेती किया करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती थे और अपने खेत में बहुत मेहनत करते थे। उनके अंगूर की फसल बहुत अच्छी होती थी और उनके अंगूर मीठे मीठे होते थे। उसी जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों बड़े ही कामचोर, आलसी और लालची थे। उन दोनों से कोई भी मेहनत नहीं होता था। उन दोनों को जो भी मिल जाता वही खा लेते थे। जब भी उन्हें कुछ अच्छा खाने का मन होता तो वो दूसरों के घर जाकर या फिर उनके खेत में से चोरी कर लेते थे। कालू जी, टुनटुनी और बबलू के खेत में ढेर सारे अंगूर हो गए हैं। आपको तो पता ही है उनके खेत के अंगूर कितने स्वादिष्ट होते हैं। चलिए आज हम उनके खेत पर अंगूर खाने चलते हैं। हाँ गौरी कौवी, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलो अंगूर खाने चलते हैं। रोज रोज ये दाने खा खा कर थक चुका हूँ। ये कहकर वो दोनों टुनटुनी के खेत पर अंगूर खाने के लिए जाते हैं। वो दूर से ही देखते हैं कि उस खेत की रखवाली टुनटुनी कर रही है। टुनटुनी का पति बबलू बाजार में अंगूर बेचने के लिए गया था और टुनटुनी अपने खेत की रखवाली कर रही थी। अरे कालू जी, ये क्या? ये टुनटुनी तो अभी तक खेत पर ही पड़ी हुई है। हम अंगूर कैसे खाएंगे? हाँ गौरी कौवी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम अभी घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात को थोड़ी ना ये लोग खेत पे रहेंगे, तो हम आएंगे और ढेर सारा अंगूर निकाल कर ले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जब रात हो जाती है तो वो दोनों टुनटुनी के खेत पर आते हैं और देखते हैं कि बबलू कबूतर अपनी खेत की रखवाली के लिए खड़ा है। अरे कालू जी, दिन में ये टुनटुनी और रात को ये बबलू, ये दोनों मिलकर तो हमें चैन से जीने ही नहीं देंगे। इन दोनों को क्या जरूरत है दिन रात अपने खेत पर पड़े रहने की? इन दोनों को और कुछ काम नहीं है क्या? अरे गौरी, ये लोग जानते हैं कि हम इनके अंगूर चुराने के पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए ये लोग दिन रात अपने खेत की देखभाली कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बबलू कबूतर के पास जाता हूँ और उससे बिना बात का झगड़ा करता हूँ। जब तक मैं उसे उधर उलझाए रखूंगा, तब तक तुम इधर ढेर सारे अंगूर तोड़कर टोकरी में भर लेना और घर ले जाना। ऐसा कहकर कालू कौवा बबलू कबूतर के पास जाता है और उससे कहता है, अरे बबलू, तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो तब अपने खेत पर ही पड़ा रहता है। कभी तो कुछ काम कर लिया कर, बेशरम कहीं का, आलसी कहीं का। क्या कहा तूने कालू? तू मुझे आलसी कह रहा है? तू खुद को देख, तू कितना आलसी है। ये सारी मेहनत मैं ही करता हूँ, तू हमारे खेत पर आकर काम नहीं कर दिया करता है। समझ में आया तुझे? चल भाग यहाँ से और दोबारा मेरे खेत के आसपास नजर मत आना। अरे बबलू, तुझे तो मेरी बात बड़ी बुरी लग गई। मैं वैसे सही ही कह रहा हूँ, तू बहुत कामचोर है इसीलिए तो कह रहा हूँ। अपनी शक्ल तो देख, कैसा दिखता है तू, कितना बदसूरत है। अरे ओ काले कलूटे, तू भागता है या नहीं यहाँ से? खुद को देख, खुद तो काला कलूटा है और मुझे बदसूरत कह रहा है। मैं तो तुझसे सुंदर ही दिखता हूँ। इस तरह कालू कौवा बबलू कबूतर से झगड़ा करने में व्यस्त रहता है और इधर गौरी कौवी ढेर सारे अंगूर तोड़कर घर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर चला जाता है। वो दोनों बड़े खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बबलू कबूतर को बेवकूफ बनाया। अगली सुबह जब टुनटुनी अपने पति के पास खेत पर आती है तो वो अपने पति को थका हुआ देखती है तो कहती है, क्या बात है जी, रात भर आप सोए नहीं क्या? इतने थके हुए क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं टुनटुनी, कल रात को वो कालू कौवा आया था और मुझसे झगड़ा कर रहा था। वो मुझसे झगड़ा करने लगा ताकि मैं उस पर ध्यान न दूं और उधर उसकी पत्नी ढेर सारे अंगूर तोड़कर ले गई।
क्या? इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। चलिए आप घर चलिए और चलकर आराम कर लीजिए। मैं अपनी सहेली से इस बारे में बात करती हूँ, वो उन दोनों का इलाज करेगी। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने पति के साथ घर चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी अपनी सहेली के पास जाती है और अपनी सहेली ईलू चिड़िया से कहती है, ईलू बहन, वो कालू कौवा और गौरी कौवी ने तो हमें परेशान करके रखा है। वो रोज हमारे खेत पर अंगूर की चोरी करने के लिए आता है। कल तो उन दोनों ने हद ही कर दी। उन दोनों ने मेरे पति को परेशान करके रख दिया है। कल उन दोनों ने उन्हें बेवकूफ बनाया और अंगूर की चोरी करके ले गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी। टुनटुनी बहन, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम आराम से घर जाओ और अपना खेत संभालो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद वो दोनों तुम्हारे खेत के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। आज मैं उन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। टुनटुनी अपने घर के लिए निकल जाती है। रात को जब कालू कौवा और गौरी कौवी अंगूर चुराने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत पर कोई नहीं है। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि टुनटुनी और बबलू कबूतर दोनों डर गए हैं। तभी पेड़ के पीछे छुपी ईलू चिड़िया बाहर निकल जाती है और उन दोनों की खूब पिटाई करती है। वो दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफी मांगते हैं। अरे ईलू दीदी, तुम यहाँ कैसे? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम इस खेत के आसपास भी नजर नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर तुम इस खेत के आसपास भी नजर आए या फिर जंगल की किसी भी चिड़िया को परेशान किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा और गौरी कौवी डर कर वहाँ से अपने घर भाग जाते हैं। इधर ईलू चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी को एक बहुत अच्छा सबक मिल गया था। उन्हें उनकी करनी का फल मिल चुका था। अब वो दोनों अपने घर में ही रहते थे और किसी को परेशान करने से पहले 1000 बार सोचते थे। इसी तरह टुनटुनी और बबलू कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं।